नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी YouTube चैनल आरटीसी क्लासेज में। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट। जैसे हम लोग देखे थे कि हमारा क्वाड्रेंट कितने टाइप का होता है। तो कितने टाइप का क्वाड्रेंट होता है? 4 टाइप। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसमें हम लोग देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन पॉइंट लाई करेगा। दोनों प्लस में होगा, सेकेंड में एक्स माइनस में होगा और वाई प्लस में। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जैसे रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इस सब के बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, अगर ऐसे कोई दूरी दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा ये 15 सेंटीमीटर का है सपोज है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल दिए कि 15 सेंटीमीटर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब इसका कोऑर्डिनेट दे दे 2,4, 5,3 इस टाइप से कोऑर्डिनेट देगा, तब आपको कहेगा कि बताइए इसका दूरी क्या होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का जैसे देखिए क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। अब हम लोग को क्या करना है कि ए बी बराबर कितना दूरी होगा ये निकालना। तो इस केस में क्या करेंगे कि ए बी बराबर जो हम लोग को निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2 में से इस x1 को घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे रखेंगे तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ए बी मतलब बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को क्या करना है, घटाना है। जैसे x2 बी का कोऑर्डिनेट है x का, उसमें से x1 घटा दिए, बी का कोऑर्डिनेट y2 है, उसमें से y1 घटा दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। इससे हम लोग कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर दूरी निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालना है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे उस दिन ये भी बताए थे, उस दिन ये भी आप लोग बताए थे कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है तो क्या लेते थे, x,0। एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेना है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पे लेना है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अब मान लीजिए सपोज दैट कि एक पॉइंट दे देगा, कहेगा कि ओरिजिन से पॉइंट बताइए। जैसे कहेगा एक्स एक्सिस पर पॉइंट है 0, x,0 और एक पॉइंट आपको दे देगा ओरिजिन। एक पॉइंट x,0 है और एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो अब यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी यहाँ से एक्स आ जाएगा। तो एक्स ही दूरी होगा उस पॉइंट से ओरिजिन से, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर 0,0 है, एक्स दूरी जा रहे हैं, तो ये x,0 ही होगा। वाई में तो हम जान ही रहे हैं कि वाई का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अगला देखिए, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। दूसरा हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दो पॉइंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसको कोई पॉइंट P जो है x, y, जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, मान लेंगे कि m/n में डिवाइड कर रहा है। अब इसका पॉइंट P का हम लोग क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये x वाला वैल्यू निकालना है, m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको लिखेंगे m और इसका कोऑर्डिनेट इसके साथ इसका करेंगे, तो mx2 प्लस n इसके साथ इसका करेंगे, nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा,
x का कोऑर्डिनेट निकल जाए। इसी तरह से y का निकालेंगे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये हमारा किसका निकल जाएगा, ये y का कोऑर्डिनेट, यानी my2 और ny1, my2 और ny1 यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, y का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में क्या बोला जाता है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वो आपको कहेगा नहीं कि m/n में डिवाइड कर रहा है, सोचे कहेगा कि पॉइंट A और B जो है वो P पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, कितना रेशियो में हो रहा है ये नहीं बोलेगा, और कहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो उसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। तो उस केस में क्या होगा कि जब कभी भी मान लीजिए कि आपको पॉइंट नहीं देगा कि किस रेशियो में डिवाइड करना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वी टेक, हम लोग लेंगे कि पॉइंट डिवाइड्स द गिवन पॉइंट इन k/1। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको k/1 मान लेंगे, और यहाँ पर जो k है वो आपका m का काम करेगा और जो 1 है वो n का काम करेगा। पिछले फार्मूला हम लोग देखे ही m/1 में जैसे डिवाइड कर रहा है उसी तरह से इसको m मान लेंगे, इसको n, और फिर फार्मूला पे रख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन में रेशियो नहीं देगा तो ये हम लोग अपने से मानेंगे। अब मान लीजिए सपोज दैट कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। इसको पॉइंट P x, y जो है वो दोनों बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी 1/1 में डिवाइड कर रहा है, 1/1 में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट समझिए। तो 1/1 में डिवाइड कर रहा है, इसको भी सेक्शन फार्मूला लगा करके निकालिए। कोऑर्डिनेट x बराबर क्या हो जाएगा, 1 × x2 प्लस 1 × x1 बटा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा x2 + x1 बटा 2। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, x का। उसी तरह से y का अगर निकालेंगे तो 1 × y2 + 1 × y1 बटा 1 + 1, क्या हो जाएगा y2 + y1 बटा 2। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, y का। और यही दोनों जो x और y का निकला है इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पर क्या है कि रेशियो हमारा सेम है, 1/1 में डिवाइड कर रहा है, ये 1/1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट A और B को, पॉइंट P। तो यहाँ से हम अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यही हो गया हमारा क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, ये A है 2,3 और ये B है x,4 और ये P का कोऑर्डिनेट है 3,2। अब कहेगा कि x का, ये एग्जांपल देखिए, अब आपसे कहेगा कि x का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पर देखिए x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है और सब चीज दे दिया है, तो यहाँ पर बोल देगा कि P जो है वो मिड पॉइंट है। मान लीजिए P क्या कह देगा, P जो है वो मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो सीधे क्या कर देंगे, x के कोऑर्डिनेट को बराबर कर देंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, x का आ जाएगा। जैसे मिड पॉइंट फार्मूला से x कितना, 3 बराबर 2 + x बटा 2। यहाँ से दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ दिए, बटा 2 कर दिए यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला से। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, 3 × 2 बराबर 2 + x, 6 - 2 बराबर x। x का मान कितना आ जाएगा, 4। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4,4। तो इस तरह से, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में कहेगा कि 2 पॉइंट है, किसी पॉइंट P से डिवाइड हो रहा है इक्वल रेशियो में,
इक्वल रेशियो भी बोल सकता है, या कहेगा वो पॉइंट जो उसका मिड पॉइंट है। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट का क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए कि कितना इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल देंगे। अभी हम लोग देखिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो देखिए, सेक्शन फार्मूला देखिए, मिड पॉइंट फार्मूला देखिए। अब देखिए वो वीवीआई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है, ये 0,0 है और ये O है और ये A है, ये है x, y। अब कहेगा कि इसका दूरी बताइए। ये सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ जाएगा तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये OA का क्या हो गया, दूरी आ गया। ये बहुत वीवीआई, ये क्या है, वीवीआई। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कहेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है, या कहेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए पॉइंट का, एक ए पॉइंट है जिसका दूरी ओरिजिन से कितना होगा। जैसे ही ओरिजिन पूछेगा और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y दे देगा, आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं। या इसको उदाहरण से समझिए, जैसे कह देगा कि एगो पॉइंट 0,0 है, एगो पॉइंट 2,4 है, तो कहेगा ए भी निकालिए। तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओरिजिन है सीधा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 2 क्या हो जाएगा 4 और रूट अंडर 20। डायरेक्ट कर देंगे इसको, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 20। इस वाला पॉइंट से क्या कर देंगे, फॉर्मूला पर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट ओरिजिन से निकल करके चला आएगा। इसको तब तक देख लीजिए, फिर आपको देखते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इस क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स। कभी कभी क्या होता है कि सब क्वाड्रिलेटरल्स पर भी आपको क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसका प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे कि किसका क्या प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ गया तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर रोम्बस, पहला है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। जैसे ये रोम्बस है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये मान लीजिए हमारा रोम्बस है। तो रोम्बस में इसका सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना। अब जैसे सब साइड बराबर है, मान लीजिए कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा तो और कहेगा कि फाइंड द अदर साइड, तो नहीं निकल जाएगा। दो पॉइंट का अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 और इसका दे देगा x2 y2, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा दूसरे साइड का बताइए कि रोम्बस का कितना होगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एक साइड का वैल्यू निकल जाएगा तो सब साइड का वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा। सिमिलरली करके लिख देंगे, हेंस ये साइड भी इतना, वो साइड भी उतना, इस तरह से सब कर देंगे। तो एक साइड बराबर है, सब साइड बराबर होगा। तो रोम्बस के लिए, रोम्बस में क्या होता है कि सब साइड आपस में बराबर होता है। दूसरा नंबर है स्क्वायर, स्क्वायर। स्क्वायर में और रोम्बस में क्या अंतर है, देखिए रोम्बस में जो होता है वो सब साइड बराबर होता है, स्क्वायर में भी सब साइड बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल भी बराबर होता है। साथ ही स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में सब एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ये डिफरेंस है, ये मेन पॉइंट है कि रोम्बस में भी सब साइड बराबर होता है, स्क्वायर में भी सब साइड बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल बराबर होता है, रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होता है, और स्क्वायर का सब एंगल 90 डिग्री होता है। ये डिफरेंस है। जैसे ये हमारा मान लीजिए स्क्वायर है, ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, और ए सी बराबर बी डी। ये जो डायगोनल है,
AC और BD क्या है, डायगोनल है। तो ये रोम्बस का स्क्वायर का प्रॉपर्टी है कि सब साइड बराबर होगा और सब एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, और उसका डायगोनल जो है वो डायगोनल भी क्या होता है, बराबर होता है। यही बेसिक डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए तीसरा नंबर क्या है, पैरेललोग्राम। जैसे देखिए ये फोटो पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड, सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर होता है और पैरेलल होता है। यानी AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट दे दिया 2 पॉइंट का, ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, कहा कि अब इसको प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी सामने वाला का भी आना चाहिए, और जितना दूरी BC का उतना ही दूरी DA का भी आना चाहिए। अगर इतना दूरी आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल होगा तब पैरेललोग्राम होगा, जबकि रोम्बस में सब साइड बराबर होता है। ये ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, आमने सामने वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर में भी सब साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी सब साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, इसका डायगोनल भी क्या होता है, बराबर होता है, जबकि रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल का फोटो है, ABCD। रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि इसका आमने सामने का साइड जो है वो बराबर होता है और सब एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका भी डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे AB बराबर CD एंड BC बराबर AD, और यहाँ पर AC बराबर BD। ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल भी बराबर होता है और अपोजिट साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। और ये सब, ये एंगल जो है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल का हो गया। अब देखिए राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल में क्या होता है, जैसे ये हमारा राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ABC, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो जो राइट एंगल होता है वो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B²। H बराबर क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। ये इसका होता है। अगर मान लीजिए P निकालना है तो H² माइनस B², H² माइनस B² का रूट चढ़ा देंगे तो किसका वैल्यू जाएगा, P का। इसी तरह मान लीजिए B निकालना है तो H² माइनस P², B बराबर क्या हो जाएगा, √H² माइनस P²। तो ये हम लोग H, P और B इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये क्या फॉलो करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते इस तरह से, ये हमारा राइट एंगल वही होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस होता है हमेशा। अब एक चीज देखिए, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर देखिए नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन में रहे। जैसे ABC एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर तब होगा जब AB का मान और BC का मान दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों को जोड़ने के बाद AC के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सबको निकाल लेंगे और वो AC के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए कि ये वो ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 है।
अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे x1। जब x1 लेंगे तो x1 लेंगे तो इसके बाद वाला लेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2। जब x2 लेंगे तो इसके बाद y3 माइनस y1, जो लेंगे उसके आगे वाला घटाएंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3। और जब x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला देखिए, याद करने के लिए याद करने का कोई जरूरी नहीं है, सीधा देखिए एक बार यहाँ से लीजिए x1, कोई भी वैल्यू आप यहाँ लिखिए उसी के अनुसार x1 लीजिएगा तो y2 माइनस y3, फिर x2 लीजिएगा तो y3 माइनस y1, फिर x3 लीजिएगा तो y1 माइनस y2। फिर से समझिए, देखिए x1 अगर आप ले रहे हैं तो y2 में से y3 को घटा दीजिए, अगर आप x2 ले रहे हैं तो y3 में से y1 को घटा दीजिए, और अगर आप x3 ले रहे हैं तो y1 में से y2 को घटा दीजिए, आगे वाला। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। और ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये इसको बोला जाता है मोड। मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, चाहे वो प्लस में है तो भी प्लस होगा, माइनस में रहेगा तो भी माइनस में रहेगा। मतलब मोड के अंदर कुछ भी रहे, अगर मोड से बाहर उसको लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस में आएगा। और वैसे भी एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, जो भी एरिया हमारा निकल के आएगा, अगर मान लीजिए वो माइनस में आ गया तो उसको हम मोड लगा करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ से आता है कोलिनियर का, कोलिनियर का कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप 0 के बराबर कर दीजिएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर कीजिएगा तो 1/2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, कोलिनियर के लिए, y2 y3 y3 y1 y1 y2। तो ये कोलिनियरिटी के लिए ये भी है, एक पहले वाला भी कोलिनियरिटी के लिए है। तो दो तरह से हम लोग कोलिनियरिटी निकाल सकते हैं, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दीजिए, या आप तीनों पॉइंट का 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके और बराबर कर दिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक जो है वो डिलीटेड है, यानी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बिहार बोर्ड में ये इंक्लूडेड है, बिहार बोर्ड में आएगा। तो ये वीडियो दोनों के लिए, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई वालों के लिए मान लीजिए ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, नहीं आएगा तो क्या जरूरी है पढ़ना, लेकिन अभी बता दिए तो समझ लीजिए, समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इस पर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर रहेगा। एक और टॉपिक है सेंट्रोइड। एक और टॉपिक है सेंट्रोइड। ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये मान लीजिए g x, y। जी ही क्या है, सेंट्रोइड है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रोइड एक तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कहेगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का बाइसेक्टर सेंट्रोइड होता है। जैसे ये मीडियन है, और जिस पॉइंट पर मीडियन मिलेगा, ट्रायंगल में 3 को मीडियन होता है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 x2 x3 बटा 3 कर दीजिए, y1 y2 y3 बटा 3 कर दीजिए। यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रोइड हम लोग निकालते हैं। आज जो है इस चैप्टर का लगभग कुछ भी बचा नहीं है, अगर बचा उचा होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, साथ ही और कंपटीशन में भी उससे जो पूछा जाता है। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। इसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक एक चीज आप लोग को बता दिए हैं, सबको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना। इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखिएगा A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अगर जो बताएं वो कंसेप्ट आपको याद रहेगा।
निश्चित बनेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, बस अब कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।